पूरा टेंस खत्म हो गया। कोई चीज डॉट नहीं है किसी को भी। अब हम लोग चेक करेंगे कि इसमें से कितना सारा क्वेश्चन बनता है कितना नहीं बनता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है सुनिए, सबसे पहला प्रॉब्लम ये आएगा कि इतना लंबा सा सेंटेंस है, इसका कैसे क्या करें। दूसरी बात, इसको क्या होगा कि इसको समझने में कि कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है एबीसीडी के चलते। तो एबीसीडी के चलते मिस्टेक नहीं करना है, मतलब एबीसीडी को छोड़ करके देखिए, ये एक सेंटेंस है, इसका हम मतलब बताएंगे कि इसका मतलब ये होता है। कहीं किन्हीं को अगर मीनिंग में कोई दिक्कत है तो उससे हमको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम मीनिंग अभी तक नहीं पढ़ाए हैं, और अगर मीनिंग में दिक्कत होता है तो उससे के लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जाओगे एग्जाम में और मीनिंग नहीं पता रहेगा तो पूरे दिक्कत है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तो मीनिंग को छोड़ करके हम केवल चेक करना चाह रहे हैं कि हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं क्या वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं, उसी चीज़ को चेक करना चाह रहे हैं। इसका हम मतलब बताएंगे कि क्या अर्थ होता है इसका। थोड़ा यहाँ साइनिंग करता है ना, अच्छा ऐसे कर। क्या लिखा है, मीनू एलोंग विथ हर पेरेंट्स, यानी जो मीनू है अपने पेरेंट्स के साथ इज गोइंग टू मुंबई टुनाइट, आज की रात। इज गोइंग टू हम बताए थे फ्यूचर का बोध कराता है, याद है, ये फ्यूचर का बोध कराता है। यानी इज गोइंग टू मुंबई टुनाइट, आज की रात कौन जाएगी, मीनू जाएगी अपने पेरेंट्स के साथ। बिकॉज कहाँ जाएगी, मुंबई जाएगी, है ना। बिकॉज क्योंकि हर एल्डेस्ट ब्रदर, उसका एल्डेस्ट ब्रदर सबसे बड़ा जो भाई है, इज इल देयर, वहां पर उसका बड़ा भाई जो है वो इल है। बताइए कि इसमें गलती कहाँ है, गलती कहाँ है ये बताइए। बताइए, क्या ए पार्ट में गलती है, क्या बी पार्ट में गलती है, या सी पार्ट में गलती है, या डी में, या कि कोई गलती नहीं। सबसे बड़ा मुश्किल जो लगता है, अगर गलती है तब तो खोजना आसान है, अगर गलती नहीं रहता है ना, मुश्किल तब होता है। कौन कौन बोल रहे हैं गलती नहीं है, बोलिए बोलिए भाई। क्या चीज, क्वेश्चन रिपीट करें। तो जब हम रिपीट कर रहे होते, बता रहे होते, तो उसका मतलब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मीनू जाती है, मीनू जाती है अपने पेरेंट्स के साथ, मुंबई जाती नहीं है, मतलब मीनू पेरेंट्स के साथ इज गोइंग टू मुंबई, यानी फ्यूचर का बोध करा रहा है यहाँ पर। आज की रात वो जाएगी, समझे कि नहीं, वो जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि उसका बड़ा भाई बीमार है वहां। कहाँ बीमार है, मुंबई में। बताइए ये सही या गलत। कौन कौन कह रहे हैं ए पार्ट में एरर है, गलती ए पार्ट में, कौन कौन, कोई नहीं। बी पार्ट में गलती कौन कौन कह रहे हैं, बी पार्ट में, बी पार्ट में। चलिए बताइए क्या गलती है बी पार्ट में। बी पार्ट में गलती क्या है, सेंस नहीं दे रहा है, सेंस लगाएंगे तब ना देगा। इज गोइंग लगाएंगे तो, अरे भाई हम इज गोइंग टू बाय हम फ्यूचर नहीं बताए थे, फ्यूचर में बताए थे ना, एक कॉन्सेप्ट था फ्यूचर का, नोट्स निकाल के देख लीजिए। हम बताए थे कि इज गोइंग टू जब रहेगा तो वो फ्यूचर का बोध कराता है, और अगर इज गोइंग के साथ कुछ और लगा दे, विल या शैल लगा दे, तो सुपरफ्लुअस हो जाता है, ये हम बताए थे ना। यानी ये बोध कराता है फ्यूचर का, कोई रीजन नहीं, सेंस नहीं मिल रहा था इसलिए बी में गलती है, बाकी सब में सेंस मिल रहा था। और कोई सी में गलती, बोलिए सी में गलती, बिकॉज हर एल्डेस्ट ब्रदर, सी में गलती नहीं। डी में इज इल देयर। चलिए बहुत सारे बच्चे लोग बोल रहे हैं ई में है नो एरर, कौन कौन बोल रहे हैं नो एरर, बी में गलती है। तो बी क्रॉस कर रहे थे तो ध्यान कहाँ था, बोलना चाहिए था ना। हाँ तो बोला करो, बी में बोले तो बोलना चाहिए था ना, जो भी कॉन्सेप्ट है। क्या गलती क्या है, हाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा, फर्स्ट यहाँ पर वर्ब नहीं है। इज गोइंग टू, वो जाएगा मुंबई, समझे कि नहीं। अच्छा उसके बाद कुछ वर्ब लगा हुआ था, V1 V2 V3, नहीं, दोनों का सेम सेंस निकल रहा है। इसका मतलब ये कि फ्यूचर बता रहा है, फ्यूचर में जाने का काम,
फ्यूचर में जाने का काम होगा। क्या चीज? नहीं, मतलब पूरा रूल फॉलो क्या करना? पूरा रूल का मतलब हम क्या बताए? इज गोइंग टू बाय, मतलब बाय करने के लिए जाएगा। इज गोइंग टू क्या है? इज गोइंग टू फ्यूचर दर्शा रहा है। टू बाय क्या है? जिसके लिए जा रहा है वहां पर इज गोइंग टू फ्यूचर बता रहा है, यानी वो फ्यूचर में कंटिन्यू होगा। समझ रहे? हाँ, फ्यूचर में जाएगी, है ना, फ्यूचर में ये कंटिन्यूअस होगा जाने का काम। अब कोई दिक्कत बी में एरर है? नहीं। जो कह रहे थे ई पार्ट में, यानी कहने मतलब नो एरर, कौन कौन कह रहे हैं नो एरर? नो एरर में बताइए कि इसमें कोई एरर नहीं है, कोई गलती नहीं है, नो एरर। बहुत सारे लोग नो एरर में है भाई, इसमें कोई एरर है ही नहीं, और नो एरर ही होगा। कैसे सो समझिएगा। मीनू मीनू एलोंग विथ हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ। कौन? मीनू। तो इसमें क्या गलती? इसमें टेंस एवे ने किया, और हम पढ़ा रहे हैं टेंस की बात। तो अभी जब हम अकेले पढ़ा रहे हैं केवल टेंस की बात और टेंस का प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो गलती टेंस वाला पार्ट में होगा, भर वाला पार्ट में, अन्यथा अभी गलती दूसरा में नहीं देंगे। नहीं तो क्या होगा ना, कंफ्यूज हो जाओगे, अब बोरिंग लगने लगेगा और तुम लदक जाओगे दूसरे पर, नींद आ जाएगा। समझे कि नहीं? वैसे ही मीनू एलोंग विथ हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ जाएगी। जाएगी कब? कहाँ? मुंबई। कब? टुनाइट, आज रात में। आज रात मतलब जानते हो जो बीत गया सो क्या आने वाला, आज जो है ना उसका रात आने वाला है, तो आज की रात कहते हैं। समझे कि नहीं? मुंबई टुनाइट। क्यों जाएगी? उसका भाई जो है, उसका भाई है देयर, वहां पर। अब हमको गलती कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलना चाहिए। टेंस है तो भर में ना गलती होगा। अगर ये फ्यूचर में कह रहा है तो ये भी फ्यूचर होना चाहिए था कि नहीं? नहीं। अगर फ्यूचर में ये होता कि बीमार वो हो पहले था, अगर यह तो होगा तो ये पहले जाएगी, पहले जानती है ये भगत है, वजह तो नहीं है, पहले जानते मेरा भाई बीमार होने वाला, जा रहे हैं अभी ये नहीं ना। या तो बीमार होगा या तो बीमार नहीं होगा। मिसकॉन्सेप्ट कब होता है? देखो, ये सबसे मेन चीज है जो हम बताने वाले हैं। मिसकॉन्सेप्ट कब होता है? बच्चा लोग कैसे सोचता है? डेली लाइफ को सोचता है, जो गलत चीज बता दिया जाता है ना उस चीज को सोचता है। कहता है कि लक्षण लग रहा है बीमार होने का, तो हो सकता है 2 दिन बाद बीमार हो। अरे जब लक्षण लगने लगा बीमार होने का तो हो गया वो बीमार। या तो स्वस्थ है या तो अस्वस्थ है, मिडिल में कभी नहीं रहते। या तो मलेरिया हो गया या तो मलेरिया नहीं हुआ, बस खत्म ही नहीं कि मलेरिया हो रहा है, कुछ नहीं होता ऐसा। समझे? पहले सेंटेंस में वहाँ पे इज गोइंग टू मतलब फ्यूचर को दर्शा रहा है। हाँ, फ्यूचर को दर्शाता है जब भी आता है तो। टू नाइट दर्शा रहा है इसमें। टू नाइट मतलब गाने मतलब ये टू नाइट, इसको संतुष्ट करने के लिए टू नाइट अगर हम लगा दे दूसरा चीज जो पास्ट का चीज है, यस्टरडे लगा देंगे तो दिक्कत न हो जाएगा। अगर हम यस्टरडे लगा दे तो, अगर हम यस्टरडे लगा देंगे तो वो पास्ट हो जाएगा, ये फ्यूचर की बात कर। इज गोइंग फ्यूचर कहेगा, ये कहेगा नहीं हम पास्ट में, तो अलग थलग नहीं हो जाएगा। दिमाग कहे कि हाथ को कि इधर इधर कोई मतलब मान लो तुम्हारा थप्पड़ मारा इस गाल में, ठीक है, आदमी इधर से है, थप्पड़ मारा इस गाल में तुमने। अब उसके बाद एक दिमाग कहे इस हाथ को कि तुमको ऐसे करके उधर मारो, और एक मान लो 2 दिमाग तुम्हारे पास रहता है, एक कहता नहीं इधर मारो, तो इधर मारता दीवार में नहीं लग जाता, इधर मारेगा तब ना उसको लगेगा। मतलब ये कि दोनों एक ही जैसा बोलना चाहिए, एक ही जैसा बोलना चाहिए कि नहीं, सेंस एक ही जैसा होना चाहिए। तो देखो ये फ्यूचर को दर्शा रहा है, फ्यूचर को, तो इसको भी फ्यूचर है ना दर्शाना होगा। इसके चलते नहीं, इसके चलते फ्यूचर है। अब ये फ्यूचर के जगह पर आया है तो फ्यूचर ही लगाएंगे ना। बात समझ में आया? चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब बढ़ाना नहीं है, स्थिर से समझना है पहले है। ई क्या लिखा हुआ है? मतलब कौन सा पार्ट में एरर है, कौन सा पार्ट में एरर है? इस पार्ट में एरर है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सेंटेंस है। इसीलिए ना हम छोटा बच्चा को बैठाते हैं। कारण क्या होता है? 8, 9, 10 को हम इसलिए बैठाते हैं ताकि उसको पता भी नहीं कि एरर होता क्या है, उसको पता भी नहीं है कि क्वेश्चन आता कैसे है। बात को समझे? अब अगर हम उसको समझा लिए तो जो बच्चा को पता ये सब है वो नहीं समझा तो मेरी गलती नहीं ना हो सकता है। बात को समझे? इसको अभी नहीं पता है कि ये क्या है, समझा देते हैं कि क्वेश्चन आता कैसे है। पहले समझ लो क्वेश्चन आता कैसे। तुम लोग बहुत पहले पढ़ ले रहे हो, बहुत ज्यादा पहले पढ़ ले रहे हो कुछ लोग, देखो इधर। और उसका वजह यही है कि ताकि हम ये सोचते हैं कि तुम लोग अगर समझ गए ना
छोटा लेवल वाले बच्चे को समझा दिए, तो बड़ा वाला अगर नहीं समझा तो मेरी गलती नहीं है, वो कोड़िया होगा, समझे कि नहीं? उसको कहते हैं थुथुर, समझे कि नहीं? देखो इधर, मीनू एलान भीतर पेरेंट्स, ये ए हो गया, ये हो गया बी, समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ये हो गया बी पार्ट। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक में कोई चेंज करेंगे और सही हो जाएगा, इसका मतलब गलती इसमें था। अगर यहाँ से यहाँ तक में कोई चेंज करेंगे और वो सही हो जाएगा, इसका मतलब गलती बी पार्ट में था। अगर यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो गलती किसमें था? डी पार्ट में। अगर यहाँ से यहाँ करेंगे तो गलती किसमें था? डी पार्ट में। अगर कहीं गलती ही नहीं मिला तो कहेंगे ई पार्ट में, जिसको कहते हैं नो एरर। बात समझ में आया? चलिए आगे समझते हैं। दूसरा नंबर, ये पूरा लंबा सा एक सेंटेंस है, मतलब बता देते हैं, सेंस बता देते हैं कि क्या होता है। मीनिंग अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं। एज अ बॉय, यानी बॉयज के रूप में, जब हम बॉयज थे तब, एज अ बॉय ही हैज नेवर, वह कभी नहीं गया स्कूल। ये नहीं कि गोल अगर रहेगा तबे गया होगा, बी मतलब होना, स्कूल हुआ नहीं यानी स्कूल गया नहीं, समझे कि नहीं? बी मतलब होना अगर कहोगे तो वो लड़का कभी स्कूल हुआ नहीं। क्यों होगा लड़का स्कूल? भाई लड़का बड़ा होगा, छोटा होगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा, वो स्कूल होगा कि बाइक होगा, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं ना होगा। यानी इसका मतलब जाना, वो कभी नहीं गया स्कूल। एंड देयरफॉर, इसीलिए, देयरफॉर ही हैड नो कैपेसिटी, उसके पास ये क्षमता नहीं है, उसके पास क्षमता नहीं है। हैड वाइड के बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे, समझे कि नहीं? हैड तुम खुद देखोगे क्योंकि ये टेंस की बात है। तुम यहाँ पर फिर हैज का मतलब हम कुछ नहीं बताएंगे, हम बता रहे हैं उसका अर्थ क्या होता है, कि इसका कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, ये सब बता दे रहे हैं। कैपेसिटी नहीं है रीड करने का और लिखने का, रीड करने का और लिखने का कैपेसिटी नहीं है। अब गलती कहाँ है वो ढूंढिए। नो एरर, जिसमें एक बात बताते हैं, सब में नो एरर नहीं हो सकता, समझे कि नहीं? और जो बच्चा नो एरर का खोज पाया ना, समझ लो उसके पास पूरा कॉन्सेप्ट है, तभी खोज पाया। अन्यथा सबसे कठिन लगता है नो एरर को खोजने में। एरर रहेगा, खोज लोगे, 2-4 को कॉन्सेप्ट मिलेगा। नो एरर को कहने के लिए तुमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जितना कॉन्सेप्ट है, कोनो कॉन्सेप्ट गलत नहीं है यहाँ। बात को समझे? समय आपके पास है वही 2-4 सेकेंड, 2-4 सेकेंड। ए में कोई एरर कर रहे हैं? ए में एरर कोई नहीं? ए में गलती है? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं ए में गलती है। जो गलती रहेगा बोलिएगा कि हाँ ए में गलती है, हाथ उठाइएगा, बोलना वाला नहीं, चिल्लाना वाला नहीं। अच्छा, बी में गलती कोई कह रहे हैं? ए में गलती, चलिए बताइए, ए में गलती बताइए, चलिए आप खड़ा होइए, बताइए। हाँ, पास्ट का था ना, हम सोचे ना जब वह बॉयज था तो स्कूल वो कभी नहीं गया, तो हम सोचे हाँ। पास्ट में बनेगा, तो समझ आ गया पास्ट से प्रेजेंट में रिलेट हो। मतलब गलती नहीं है। ओ, बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा, तो दूसरा में भी गलती नहीं है। शुरुआत में अगर गलत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत में अगर गलती हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट लगाने की सोचना कि कैसे लगेगा। गलती किस में बताइए? बी में, सी में, चलिए बताइए। सी में, सी वाले जो है सो बताइएगा। हम हर बार बोले हैं कि बोलना नहीं है, हाथ खड़ा करना है ना? सी में बताइए, सी में क्या गलती है? जैसे वो मतलब वो लड़का है तो वो स्कूल में गया कभी भी, उसके पास कैपेसिटी नहीं है, मतलब तो ही हैड है ना। हाँ, हैड तो पास्ट के बारे में बता रहा है। हैड जो होता है वो पास्ट के बारे में बताता है। बहुत अच्छी बात है, हैड पास्ट के बारे में बताता है, ठीक है। तो फिर पास्ट के बारे में बता रहा है, इसीलिए यहाँ पे हैड नहीं लगे। ये सेंटेंस प्रेजेंट के बारे में बता रहा है। ये सेंटेंस प्रेजेंट, वो प्रेजेंट में नहीं गया स्कूल, वो स्कूल प्रेजेंट में नहीं गया। बताइए, वो स्कूल प्रेजेंट में नहीं गया। फटाफट लेट नहीं कीजिए, बताइए जल्दी। हाँ, प्रेजेंट में स्कूल गया। प्रेजेंट में स्कूल गया। वो स्कूल जब जाता तो उसको लिखने का और पढ़ने का आ नहीं जाता, वो गेवे नहीं किया, नेवर गया, समझे कि नहीं? कब गया? नेवर गया, कभी नहीं गया। हम बताते हैं, बैठिए बताओ।
कॉन्सेप्ट जो बताए ना धीरे धीरे आएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हड़बड़ाना नहीं। जैसे तुम लोग मैथ में करते हो ना, मैथ में सबसे पहले थ्योरी को सही से पढ़ते हो, फिर उसके बाद क्वेश्चन को बनाते हो, बस सेम उसी तरीके से करना है। और शुरुआत धीरे धीरे कम होगा, थोड़ा मोड़ा गलती होगा, बहुत छोटा छोटा गलती हो जाएगा, उससे डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। देखिए जब वह बॉयज था, यानी बॉयज के जैसा, मतलब जैसा एक लड़का के जैसा जब वो था, तो ही हैज नेवर बीन टू अ स्कूल, नहीं गया था, पास्ट में नहीं गया था। एंड देयरफॉर, इसीलिए, यानी वो पास्ट में नहीं गया था ना, इसीलिए जो कह रहे हो कि प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हैं, तो सही बात है, प्रेजेंट से रिलेट करेंगे तब ना जा करके हैव नेवर बीन होगा। देखिए ये मेरा क्या चीज है बताइए तो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये क्या है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। और प्रेजेंट परफेक्ट में होना भी चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि पास्ट से प्रेजेंट को रिलेट किया जा रहा है, ये काम हुआ पास्ट में लेकिन रिलेट प्रेजेंट से हो रहा है, क्योंकि देयरफॉर, इसीलिए ही हैड नो कैपेसिटी। अगर हम हैड लगाते तो समझिएगा, अगर हम हैड लगाएं तो क्या मतलब होता है, यहाँ हैड लगाएं कि नहीं, ये पास्ट में हुआ काम की नहीं, इससे भी पहले ये काम हो गया, कौन वाला काम, कैपेसिटी इसके पास नहीं था। तो जब शुरू में जब स्कूल जाने लगेगा उसके बाद में कहेंगे कि जब स्कूल जाने का टाइम था नहीं गया, तब कैपेसिटी नहीं आया। कि तुम पहले जानते हो कि स्कूल जाएगा कि नहीं जाएगा, जन्म से पहले जान रहे हो, यहाँ वो पक्का है कि उसका कैपेसिटी नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ, स्कूल गया कि नहीं गया उससे पहले बता दे रहा है। हैड का मतलब क्या होता है, पास्ट, लेकिन हमको पता कब चलेगा, और उसका स्कूल का टाइम खत्म होगा तब ना। अरे सेंस लगाओ, इतना लगा ही सकते हो, क्या स्कूल का टाइम खत्म होगा तब ना ये बात बोलेंगे कि तुम स्कूल जाने के जिस समय में गया नहीं, तो इसलिए तुम्हारे पास कैपेसिटी नहीं है कुछ लिखने का, समझे। तो इसका मतलब ही हैड नहीं लगेगा, ये तो बात श्योर है। अब एक बात बताओ क्या लगेगा, हैड नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, उसके पास कैपेसिटी नहीं है, पास्ट में नहीं, पास्ट में भी नहीं था और अभी भी नहीं है उसके पास, खास तौर पर अभी कैपेसिटी नहीं है। किस कब बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, यानी प्रेजेंट में उसके पास कैपेसिटी नहीं है, तो हैड के जगह हैव लगेगा, हैव ना, हैड लगेगा, हैड काहे लगेगा, अरे ही के साथ हैड ना लगता है, इतना दिमाग नहीं लगाएगा, हैड कटेगा हैड लगेगा, यानी किसमें गलती था, सही, जो सी कह रहे थे, सी सोच रहे थे उनका सही है सी में, लेकिन यहाँ हैड की जगह हैड लगेगा। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, हाँ आगे सही है। देखिए टू रीड, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए, इसमें टेंस कहीं आया, कहीं नहीं आया, तो गलती कहाँ होगा, हम टेंस का पढ़ा रहे थे, टेंस में गलती देंगे, अभी शुरुआत है, टेंस में गलती देंगे। जब मिक्स करवाएंगे ना, सब चीज पूरा ग्रामर खत्म होगा तो मिक्स करवाएंगे, तब जा करके हम देंगे सब कुछ एक साथ, समझे। चलिए जैसे कॉन्सेप्ट करा रहे थे टेंस का, तो एक कॉन्सेप्ट कराते थे उसी से रिलेटेड देते थे कि नहीं एग्जांपल, अब पूरे टेंस से खत्म हो गया तो अब क्या दे रहे, सब मिक्स करके, वैसे जब पूरे ग्रामर खत्म हो जाएगा तो सब मिक्स करके देंगे, बात को समझे। अब यहाँ बताइए, ये क्लियर हो गया। अगला, नाउअडे, इन दिनों, कहाँ गलत है कहाँ सही है पहले हम समझा देते हैं एक बार। इन दिनों सी टीच फिजिक्स, वह पढ़ाती है फिजिक्स, क्यों पढ़ाती है, बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स के टीचर जो हैं हैज बीन एब्सेंटिंग, बताओ ये कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी वो एब्सेंट कुछ दिन तक पास्ट में भी था और अभी भी प्रेजेंट में भी वो एब्सेंट है, कौन, द टीचर ऑफ फिजिक्स के टीचर, और इसी कारण से वो पढ़ाती है फिजिक्स नाउअडे, एब्सेंटिंग हिमसेल्फ, कौन, फिजिक्स के जो टीचर हैं खुद को एब्सेंट रखे हुए हैं, कब से, और अच्छा एक बात बताओ तो, गलती तो निकालवे करेगा, लेकिन बताओ कि ये फोर का मतलब के लिए किससे, के लिए, फोर का मतलब से ना, भाई के लिए किसके लिए, कौन सा टेंस में, इंडिफिनिट में, क्या ये इंडिफिनिट है, तो ये फोर का मतलब के लिए होगा, से होगा कि नहीं, तो इसका मतलब से होगा, समझे बात को। अब बताइए कि ईरर किस पार्ट में है, हाथ खड़ा करेंगे हम जो बोलेंगे उस पर,
बताइए कि इरर ए पार्ट में कौन कौन कर रहे हैं? ए पार्ट में इरर सब तो ये पार्ट में कर रहे हैं। अच्छा बी पार्ट में कोई नहीं। सी पार्ट में यहां से यहां तक हैज बीन एब्सेंटिंग हिमसेल्फ। सी पार्ट में नहीं। अच्छा डी पार्ट में थोड़ा अच्छा डी पार्ट में कोई गलती होगा अजीब लगने लगा देखो फॉर अ मंथ इसमें गलती होने के चांस बहुत कम है, बहुत रेयर केस। नो एरर कोई नहीं, यानी कहने का मतलब गलती जब है तो फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट में। चलिए अच्छा देखते हैं भाई कौन कौन हाथ खड़ा किए दोबारा कीजिए ताकि हम पूछ लें कि ए पार्ट में गलती है। ए पार्ट में देवियों खड़ा हो जाइए। अपना रुद्र रूप कौन सा रूप होता है? रौद्र रूप दिखाइए। बताइए नाउअडेज सी टीच फिजिक्स, ये इसमें गलती कहाँ है? बोले कि ये में गलती है, कहाँ गलती है? टीच के जगह पे इज टीचिंग हो, इज टीचिंग क्यों कैसे? क्योंकि यहाँ पे नाउ अ डे लगा हुआ है, इसका मतलब आजकल, वो आजकल पढ़ा रही है, हमेशा नहीं पढ़ाती है। Physics के हाँ जगह से- बात को समझे? क्या सबका जवाब यही था? वेरी गुड बैठिए बहुत अच्छा। यानी कहने का मतलब इन दिनों काहे रही इसको, इन दिनों क्या हो रहा है? नहीं चलने का काम कंटिन्यू हो रहा है। सी टीच नहीं हमेशा नहीं पढ़ाती है, अब सेंट हो गए ना टीचर फिजिक्स वाले 1 महीना के लिए, इसलिए पढ़ा रही है, पढ़ाती नहीं है, उसका हैबिट नहीं है, ये पढ़ाने का उसका काम नहीं है। सी आर टीचिंग इज टीचिंग होगा। सी के साथ इज लगता है कि एम इज लगता है। ये हो गया क्लियर? चलिए अगला चौथा नंबर क्वेश्चन। दे हैव बीन नोइंग, पहले हाथ खड़ा करना है सर, कितना आसान मिल गया ना इसलिए हाथ खड़ा करना है सर। दे हैव बीन नोइंग, जानने का काम कंटिन्यू है, वे लोग को मुझे यानी मुझे जानने का काम कंटिन्यू है। फॉर लास्ट 6 ईयर्स, लास्ट 6 साल से जानने का काम कंप्लीट है। फॉर का मतलब हमें नहीं पता, ठीक है, जो भी 6 साल के लिए 6 साल से कुछ नहीं पता हमें, ठीक। देयरफॉर आई थिंक दे विल नॉट, इसीलिए मैं सोचता हूँ दे विल नॉट हेजिटेट, वो हिचकिचाएंगे नहीं। हेजिटेट मतलब हिचकिचाना, जिनको मीनिंग नहीं आता वो भी हिचकिचाइएगा नहीं, हम सब हिचकिची का हिचकिचाहट हटा देंगे। हेजिटेट नहीं होंगे वे लोग, हेजिटेट नहीं होंगे क्योंकि हमको 6 साल जानते हैं जो भी है। हेजिटेट नहीं होंगे किसमें? इन अलॉटिंग, देने में, पुकारने में, यानी हमको देने में, दिस टेंडर, इस टेंडर को देने में, मुझे इस टेंडर को देने में वो हिचकिचाएंगे नहीं। जैसे देखो कोई आदमी तुमको बहुत दिन से जान रहा है तो वो तुमको कोई भी चीज़ मान लो टेंडर दिया है कि हाँ इसको इस बिल्डिंग को बना देना है, तुमको टेंडर मिला 1 महीने में इस बिल्डिंग को बना देना है, तो तुम बोलोगे कि हम हमको वो इतना दिन से जान रहा है इसलिए वो हिचकिचाएगा नहीं हमको देने में टेंडर। टेंडर मतलब समझते हो कि नहीं? हाँ समझ गए ना, हिचकिचाएगा नहीं हमको अलॉट करने में इस टेंडर को। बताइए फटाफट गलती किस पार्ट में है? ए पार्ट में। कौन कौन बोल रहे हैं ए पार्ट में? ए पार्ट में अच्छा इसमें एक डालिए तो। ए पार्ट में कौन कौन बोल रहे हैं? चलिए इधर से तो पूछ लिए थे, इस साइड से पूछते हैं फिर उस साइड से पूछेंगे। चलिए इधर से बताइए, खड़ा हो जाइए, बताइए फटाफट कीजिए, इंक डालिए फटाफट। दे हैव बीन नोइंग है ना, उसके जगह दे हैव बीन नोइंग, तो वहाँ पे बीन और नोइंग, नोइंग को काट के नॉन करेंगे वहाँ पे। बीन और नोइंग को काट के बीन और नोइंग को काट करके यस नोन करेंगे। यस, क्योंकि यहाँ पे नो है जो मतलब नॉन एक्शन वर्ब है, Non action verb। हमेशा कंटिन्यू रहता है, हाँ। कंटिन्यू करने उसे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वो कंटिन्यू अच्छा। जगह आता है और फिर यदि हम उसमें भी हाँ जोड़ेंगे बहुत तो- अच्छा बहुत अच्छा, बस बस बाकी सब समझ गए? क्या सबका जवाब यही था कि पहला में गलती है? चलिए अब बताते हैं। सबसे पहली बात तो नोइंग लगेगा नहीं किसी भी हाल में, नो में आईएनजी नहीं लगेगा, नोइंग नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि वो पहले से कंटिन्यू है। देखो अब दे हैव बीन नोइंग के जगह पर क्या बोले आप? बीन को काटिए और नोइंग को भी काटिए और KNOWN लगाइए, नोन। दे हैव नोन मी फॉर द लास्ट 6 मंथ,
6 ईयर। एक बात बताइए तो, बात सही है कि यहाँ पर ये लगेगा, लेकिन हम कंफ्यूज करते हैं थोड़ा सा। बताइए कि 4 का मतलब क्या होगा? से 4 का मतलब से होगा, क्योंकि कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसीलिए ये 4 का मतलब क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। और जब 4 का मतलब से हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 साल से वो जान चुके हैं। 6 साल के लिए तो वो जान चुके हैं, और 7वां साल चल रहा है जो कि हमको जान रहे हैं, यानी 6 साल बीत गया। और ये कौन सा सेंस देगा, कोई बताएंगे? यानी 6 साल परफेक्ट हो गया, 7वां साल में कंटिन्यू है। और ये टेंस को बहुत अच्छे तरीके से बताए थे कि जब ऐसा आए कि कंटिन्यूअस भी चाहिए और जिस वैसा वर्ब आ जाए जो कंटिन्यू ना हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला वर्ब आएगा या पास्ट परफेक्ट वाला। बात समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? यानी ए में इधर है और ये सुधार के लिए। बाकी सब सही। 5वां नंबर देखते हैं। और आगे सर, हाँ, बाकी सब तो ये देखिए ना, फॉर द लास्ट 6 ईयर, इसीलिए मैं सोचता हूँ, अभी सोचता हूँ, है ना, इसी कारण से मैं सोचने का काम कर रहा हूँ। क्या? दे विल, हमको देंगे, ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं। निश्चित है क्या? 6 साल से जो जानेगा तुमको तो ये देगा। तो यहाँ पर विल का प्रयोग हम बताए थे ना, संभावना के लिए होता है, यानी फ्यूचर में संभावना नहीं बताए थे, और आशा, और एक बताए थे योजना रहता अगर तो यहाँ विल नहीं लगता, इंडिफिनिट में बनता और वो फ्यूचर का काम करता है। दे विल नॉट हेजिटेट, वो हेजिटेट नहीं होंगे फ्यूचर में अलॉट करने के लिए इस टेंडर को, मुझे अलॉट करने के लिए फ्यूचर में हेजिटेट नहीं होंगे। 5वां नंबर, वी आर अवेयर, हम हैं एक अवस्था है, अवेयर मतलब सावधानी की अवस्था में। ये अवगत मतलब जानते हैं, हमको ये पता है, हमको अवेयर है, हमको मालूम है, हम लोग को मालूम है, अवेयर हैं। इसमें कोई गलती निकल सकता है? नहीं निकलेगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं, हो सकता है आगे के चलते पीछे गलती निकल जाए। वी आर अवेयर क्या? दैट वी डू नॉट ऑलवेज, हम लोग हमेशा पाते नहीं हैं, हम लोग नहीं पाते हैं। क्या नहीं पाते हैं? व्हाट वी वांट, जो, व्हाट का मतलब जो हम चाहते हैं पाना, जो हम चाहते हैं पाना वो हमेशा नहीं पाते हैं, ये हम अवेयर हैं। बताइए कहाँ पर इरर है? इरर ए पार्ट में कोई कह रहे हैं, बी पार्ट में, सी पार्ट में? हाँ, सोचिए, थोड़ा जल्दबाजी में सोचिए, समय मत लगाइए। जब हम लिख रहे थे तब भी सोचना चाहिए था। वहाँ पे गेट है, हाँ, कहाँ पर गेट है? हाँ, यहाँ पर गेट है। गेट मतलब हाँ। क्या आप लोग को ये जानकारी जैसा चीज नहीं लग रहा है? क्या ये जानकारी का चीज नहीं है? क्या हमको पता है कि जो चीज हम चाहते हैं वो हमेशा नहीं मिलता है, जो चीज हम पाना चाहते हैं वो हमेशा नहीं मिलता है? क्या जानकारी जैसा नहीं लग रहा है? किन्हीं को कोई एरर मिला? भाई नो एरर वाला ही चीज होगा, इसमें नो एरर होगा, और जो नो एरर होता है ना उसमें बताना थोड़ा सा कठिनाई हो जाता है। देखिए हम लोग को ये पता है, ये जानकारी है, कब? हमेशा की आज केवल हमेशा जानकारी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया कि नहीं? प्रेजेंट है कि नहीं? हम लोग को जानकारी है, हम अवगत हैं। क्या? वी डू नॉट ऑलवेज गेट, कभी नहीं पाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं है? हम लोग नहीं पाएंगे, हमेशा नहीं पाएंगे। क्या नहीं पाएंगे? जो हम चाहते हैं टू गेट, पाना जो चाहते हैं ना वो हमेशा हम लोग नहीं पा सकते हैं, हम नहीं पाते हैं, यानी जो हम हमेशा चाहते हैं वो हम नहीं पाते। ठीक है, क्लियर हो गया? इसलिए इसमें नो एरर होगा, ई वाला पार्ट नो एरर। क्लियर? अगला चीज 6ठा नंबर देखिएगा, ही हियर्ड, यानी वो सुना, ही हियर्ड ही हियर्ड द गार्ड ब्लोइंग व्हिसिल, यानी वह सुना क्या चीज? गार्ड का व्हिसिल सुना, है ना, यानी वो बजा रहा था, व्हिसिल को बजा रहा था। एंड नो, वह जानता है, और इट इज टाइम, ये टाइम है फॉर हिम, उसके लिए, टू इंटर करने के लिए, ट्रेन, टू इंटर द ट्रेन, यानी ट्रेन में इंटर करने के लिए टाइम है।
ये टाइम जो है वो ट्रेन में एंटर करने के लिए है, क्योंकि वो सुना। कब सुना? कब सुना? अरे ही हियर्ड, कब सुना? ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अच्छा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो कब सुना वो? पास्ट में सुना। तो उसका टाइम कब आया होगा? ये अभी आया। विसिल सुना था कल, ट्रेन में एंटर आज करेंगे। बाद में मतलब पहले। अब बताइए एरर कहाँ है? थोड़ा सा हिंट भी दे दिए हम। बताइए एरर कहाँ है? बोले कि जब ब्लोइंग में तो एरर नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला जो वर्ब आया ना, ये जो वर्ब आया वो किसी सब्जेक्ट के लिए वर्ब नहीं आया। और हम बोले टेंस में जो सब्जेक्ट के लिए वर्ब आएगा उसमें दिक्कत हो सकता है, और उसी पढ़ेबे किए हैं। ये नो नो नो, नो की जगह क्यों कह रहे हो? देखिए सोचिए, सोचिए थोड़ा सा। He heard the guard blowing whistle and know and it is time for him to enter the train. कोई नहीं, बोलिए। सी ऑप्शन, ए बी सी ऑप्शन। हाँ सी ऑप्शन तो है, सही बताएं। अब सी में कहा? सी में कहा बताइए फटाफट। सी में, हाँ ये वाज लगेगा भाई, वाज लगेगा। थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा आप लोग। जो लोग को ये बात नहीं समझ में आ रहा है, अगर 2-4 क्वेश्चन, ये 7 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन भी आप बनाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इनको उससे कम एक भी हुआ तो दिक्कत। थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा। देखिए, वह सुना गार्ड को ब्लोइंग करते विसिल एंड जाना। इट इज टाइम, इट इज टाइम, ये टाइम अभी नहीं है, वह टाइम था। जब वो सुना था ना तो वो टाइम था। वाच, इट वाज टाइम, उसके लिए वो टाइम था। टू इंटर द ट्रेन, ट्रेन में प्रवेश करने का वो टाइम था। बात को समझे? अगला बताएं, भैया अगला नंबर। हाँ इसके बगल में लिखे क्या थे जिसको काट के बात किए थे? है। इसके बगल में तो बात लिखा हुआ है ना। अरे चश्मा लगाओ, चश्मा चश्मा। नहीं नहीं, वहाँ पे तो देखिए नीचे डब्ल्यू लिखा हुआ है तो वो तो लग रहा है वो डब्ल्यू लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है? हैं? क्या रे डब्ल्यू लिखा हुआ है? बताओ डब्ल्यू लिखा है कि क्या लिखा है? बताओ तो, तुम ही बताओ बाबू, क्या लिखा हुआ है? इज लिखा हुआ था लेकिन बात किए। वाच किए तो फिर पूछने की जरूरत क्या है? रिमाइंड करके देख रही है कि अच्छा एक बार पूछ ही लेते हैं, परेशान कर ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़े या पढ़ लीजिएगा? अगला पढ़े, ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक ना? क्या कह रहा है? माई फ्रेंड, अच्छा इसमें गलती होगा माई फ्रेंड में गलती होगा। अरे देखो क्या किया ना, एक बात बताते हैं। देखो ABCD इतना छोटा सा सेंटेंस था कि ABCD ज्यादा हो ही नहीं रहा था, तो जहां तहां काट दिया। माई फ्रेंड काट दिया एक, सेड टू मी काट दिया एक, वेन हैव काट दिया एक, ऐसे करके कर दिया, क्योंकि ABCD मिल ही नहीं रहा था, ज्यादा होता था, ई तक ले जाना था उसको। माई फ्रेंड, मेरा फ्रेंड, सेड कहा, पास्ट में कहा, टू मी हमसे, वेन हैव यू, ये थोड़ा सा टफ है सोचने में। वेन हैव यू कम हेयर, वेन हैव यू कम हेयर, बताओ कहां पर गलती है? ए पार्ट में, नहीं, बी पार्ट में? बोलना नहीं है, केवल हाथ खड़ा करेंगे। बी पार्ट में किसी का नहीं। सी पार्ट में, सी पार्ट में, सी पार्ट में हाँ या नहीं, मतलब कि हाथ ऊपर करेंगे या नहीं करेंगे? सी में भी नहीं। डी पार्ट में, जी सर। डी पार्ट में। चलिए एक बात बताते थे, आज के जैसा अगले दिन का क्लास नहीं होना चाहिए। ये पहला क्लास था क्वेश्चन करवाने का, प्रैक्टिस का, इसीलिए अगले दिन पूरा सही तरीके से सारा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके आइएगा, अन्यथा बहुत दिक्कत होने वाली भाई। फिर हम पिटना शुरू कर देंगे, और छड़ी है नहीं, रॉड मेरे पास बहुत सारा। मेरा दोस्त कहा, यहाँ पर डीड लगा के देखो तो, डीड, हैव के जगह डीड लगा के देखो तो। मेरा दोस्त कहा, मेरा दोस्त कहा कब? पास्ट में। माई फ्रेंड सेड टू मी व्हेन डिड यू कम, कब तुम आओगे, मतलब आए, आओगे नहीं,
कब तुम आए यहाँ, यहाँ कब आए। मेरा दोस्त हमसे कहा कि यहाँ कब आए। जैसे मान लो तुम पहले से आके थे, तुम्हारा दोस्त, जैसे तुम यहाँ आकर के थे, तुम्हारा दोस्त उधर से आया, वो बोला, तुम्हारा दोस्त बोला कि तुम यहाँ कब आए, तो बताओ क्या चीज, कौन सा टेंस में बनेगा, पास्ट में बनेगा कि नहीं। तो यहाँ पर हैव के जगह पर हमको क्या लगाना पड़ेगा, डिड लगाना पड़ेगा। व्हेन डिड यू कम, समझे, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ये, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हेन डिड यू कम, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। बात समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत हम ऐसे सोचे थे जब मतलब फ्रेंड आया था ना तो पास्ट में आया होगा तो मतलब उधर पास्ट का दे रहा नहीं, हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि मेरा दोस्त कहा, कब कहा था, मतलब पास्ट में कहा था। पास्ट में कहा था। हाँ हाँ तो वही हम इधर भी पास्ट का होगा तभी तो हाँ, इधर का भी पास्ट का होगा तब ना। बात समझ गए, क्लियर हो गया। सर हाँ यहाँ